बाप का 2 बेटा, बाप इंतकाल कर गया, बाप मर गया और कुर्बान जाओ, लोग आए, रिश्तेदार आए, जनाजे की नमाज पढ़ी गई, मरने वाले को दफन किया गया। शाम होते होते दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। बड़े भाई ने कहा छोटे भाई इसकी बस जितना जल्दी हो सके हिस्सा करो। तो छोटे भाई ने कहा कि आज ही तो अब्बा इंतकाल हुए, भैया थोड़ी बर्दाश्त कर लीजिए, कुछ दिन गुजर जाने दिए। बोला नहीं, अब्बा चला गया, अब्बा समझते रहेगा, जमीन का हिस्सा करो। तो उसके मामू फूफा रिश्तेदार लोग बोले कि ठीक है, ऐसा करो तुम लोग आपस में झगड़ो नहीं, रात में बैठकर हम लोग इंसाफ कर देंगे, जिसका जो बनेगा ले लेना। तो मोहल्ले वाले बैठे, उनके रिश्तेदार लोग बैठे, तो मामा ने कहा कि अच्छा ठीक है, 3 बीघा जमीन तुम्हारा बाप छोड़कर मरा है, क्या करोगे? तो छोटका भाई से पूछा कि क्या करोगे? 3 बीघा जमीन है, 2 भाई हो, क्या करोगे? तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा, भैया ही बोलेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, वो 3 बीघा जमीन हम रख लेंगे। अच्छा, फिर मामा बोला कि 2 गो जानवर है, भैंस, क्या करोगे? तो छोटका बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, ये जानवर भी हम रख लेंगे। तब उनके बाद मामा बोला कि मटियारी चौक पर तुम्हारे बाप की एक दुकान है, क्या करोगे? तो छोटका भैया बेटा बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, वो दुकान भी हम रख लेंगे। तब मामा बोला कि तुम्हारे बाप के ऊपर में 25,000 रुपया कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला भैया जानेगा। तो भैया गर्म हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। जमीन हम जाने, दुकान हम जाने, भैंस हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। ओ मुसलमानों, ओ नौजवानों, ओ मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये दुनिया तो फानी है, दुनिया बताने वाले ने बताया ये धोखे के सिवा कुछ नहीं है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, मेरा अल्लाह कहता है कि दुनिया सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं है। दुनिया सिवाय धोखे के, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, और कुछ भी नहीं है। दुनिया सिवाय धोखे की जगह है, इसलिए अपनी आंखों से पर्दे को हटाओ। नौजवानों, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकालो, आखिरत की मोहब्बत को अपने दिल में बसाओ। ये दुनिया तो फना हो जाएगी, ये दुनिया फानी है, ये दिन एक दिन ये आंखें बंद हो जाएगी, ये सांसें रुक जाएगी, ये धड़कन बंद हो जाएगा। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर ले। अच्छा देखिएगा, नदी है, नदी में किश्ती चलती है, नदी में किश्ती चलती है, अरे बोलो भाई, लेकिन कब तक वो कश्ती सही सलामत है? जब तक उसके अंदर पानी ना आए वो कश्ती सही सलामत है। जैसे ही उस कश्ती के अंदर पानी आ जाएगा, उस कश्ती के लिए हलाकत है, इसलिए कि वो कश्ती डूब जाएगी। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, ये दुनिया है, ये दुनिया ऐशो इशरत करने की जगह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। यहाँ इम्तिहान दो, अल्लाह तुम्हें इसका इनाम मरने के बाद अता फरमाएगा, अब वो इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अरे जाएंगे, बोलो ना, कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत बनाया है, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जन्नत बनाया है। और कुर्बान जाओ, एक आदमी ने कहा कि हजरत जन्नत में तो जबे करेंगे, तो वहां बीड़ी मिलते, बीड़ी पिए ले। कैसा आदमी? हम कहे का है बीड़ी पीते हैं? बोला ने क्या करे, आदत लग गई है। तो वही पूछना था, जन्नत में बीड़ी, तो हमने कहा कि बीड़ी अगर वहां मिल भी जाए तो जलाने के लिए जहन्नम जाना होगा। बोले बाप, तो और खतरा।
नशा के करीब ना जाओ। शराब, जुआ, लॉटरी। अच्छा इधर ये लोन वाला लोन है इधर क्या? इधर भी है। आखिर इसकी वजह क्या है? मेरे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं, तिजारत में बरकत नहीं, खेत में बरकत नहीं है। इसकी वजह क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम हराम खा रहे हैं, हराम पैसा मेरे घर में आ रहा है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। ए बाबू, ए कहाँ जा? ए देखो, इधर देखो ना। ए जो हल्का भाई, जो लग लो नहीं, बैठो। अच्छा देखिएगा, ये ग्रुप लोन, इसमें खाली औरतें होती है। ये औरतों का ये ग्रुप लोन है। और एक बात याद रखना, ये एक लोन है बंधन लोन। ये बंधन लोन जो है, ये मर्द को नहीं देते ये लोग लोन, ये फुतकी को लोन देगा। आपकी बीवी को लोन देगा, मर्द को लोन नहीं देगा। काहे भाई? अरे मर्द हम हैं, पैसा कमा कर लोन हम अदा करेंगे कि मेरी बीवी अदा करेगी? कभी गौर किए आप? इसकी वजह क्या है कि औरत को काहे लोन दे रहा है? औरत को लोन क्यों दे रहा है? मेरी मां बहनों, होश में आ जाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नते राटा दरवाजा जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल होए जाओ। मेरी माँ बहनों, उन 4 बातों में एक बात ये भी है, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करो। मेरी माँ बहनों, कोई बैंक का मैनेजर आकर मेरी बीवी से बात करे, हमारी गैरत मर गई, हमारी गैरत खत्म हो गई, हम मर्द नहीं रहे, हम मर्द नहीं है। मेरी बीवी से कोई गैर महरम बात करे, शर्म से डूब जाना चाहिए। एक डॉक्टर हॉस्पिटल से पूर्णिया से मुंह लटका के घर में दाखिल हुआ। बीवी बोली, क्यों बिलो? बोला, अरे बोलो, पूरे छाते गिर गया, सब आदमी मर गया। जितना डॉक्टर था, नर्स था, नर्स थी, सब स्टाफ मर गया। तो बीवी बोली कि अल्लाह का शुक्र है, आप बच गए, आप बच गए। लेकिन आप कैसे बचे? तो बोला कि हम सिगरेट पीने के लिए बाहर निकले, बस छत गिर गई। बीवी बोली कि अल्लाह का शुक्र है, आप बच गए। तो डॉक्टर बोला कि, तो बीवी बोली कि मुंह काहे लटका है? तो डॉक्टर बोला कि अभी नीतीश कुमार ऐलान किया है कि हर मरने वाले के परिवार को 50-50 लाख रुपए इनाम देंगे। तो बीवी बोली, आग लगे तेरी सिगरेट पर। बार बार मना करते, सिगरेट मत पीजिए, मत पीजिए। सिगरेट नहीं पीते तो 50 लाख आता ना। ये लोन का पैसा, एक बात याद रखना, ये सूद का पैसा है मुसलमानों, सूद का पैसा है। अगर 2 वक्त फाका करना पड़ जाए, फाका कर लेना। लोन पर पैसा मत उठाना, किसी बंधन बैंक का पैसा मत लेना, किसी ग्रुप का पैसा मेरी माँ बहनों ना लेना। ये सूद का पैसा है, और जिस घर में सूद का पैसा आएगा उस घर में बरकत नहीं होगी। और कुर्बान जाओ, रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आएंगे मेरी माँ बहनों। इसलिए तौबा करो मुसलमानों कि हमें सूद ना देना है, ना लेना है। हराम का पैसा हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिसके जिस्म में हराम का खून होगा, जन्नत की वो खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, ये जितने भी ग्रुप लोन हमारी माँ बहनें हैं, मेरी माँ बहनों तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। और जो भी बंधन ग्रुप है, चाहे वो कोई भी लोन दे दे, लोन मत लेना। ये सूद का पैसा है, और सूद का पैसा जिस घर में आएगा उस घर में बरकत नहीं होगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे? अरे इंशाअल्लाह अमल करोगे? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा आपके सामने है। एक बात याद रखना, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? मदरसा किसका घर है?
अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए। सबसे पहला मदरसा गारे हिरा में, उसके बाद मदरसा ट्रांसफ़र हुआ दार अरकम में आया, दार अरकम से मदरसा ट्रांसफ़र किया और कुर्बान जाओ मस्जिद नबवी में आया। अब मस्जिद नबवी सेंटर बना, कुर्बान जाओ सारी दुनिया के अंदर में ये मदरसों का जाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूँ कि हर मोहल्ले में कम से कम 5-5 मदरसे होने चाहिए, हर मोहल्ले में 2-2 मकतब होनी चाहिए। मुसलमानों अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अच्छा मेरे कुरान में क्या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चैलेंज करता हूं, अगर साइंस अगर चांद पे पहुंचा है, मेरे कुरान की उंगली को पकड़कर पहुंचा है। मेरे कुरान को साइंस ने पढ़ा, रिसर्च किया। 300, 400, 500 साल पहले साइंस नहीं थी, साइंस का वजूद नहीं था। बोले था? अरे 400-500 साल पहले था? नहीं था भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये ना, ये 3G 4G 5G अभी नजर आ रहा, हम लोगों के जमाने में था। हम लोग, अब मेरी उम्र कितनी है? 50 ईयर्स, 50 साल उम्र, अब लगभग लमसम्स में कह रहा हूं। हमारे जमाने में ये नहीं था। अभी 3G 4G 5G आपके जमाने में था? अरे बोलिए ना भाई। नहीं था। लेकिन कुर्बान जाइए हमारे जमाने में क्या था? ये 3G 4G 5G है, हमारे जमाने में था अब्बा जी, मुंशी जी, उस्ताद जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मेरे कुरान को रिसर्च किया, मेरे कुरान का स्टडी किया, मेरे कुरान को लोगों ने पढ़ा, यहूदियों ने पढ़ा, नसरानियों ने पढ़ा, अंग्रेजों ने पढ़ा, कुरान की उंगली को पढ़ा कि वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम के पैगंबर, ओहो अल्लाह के पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान के पार मेराज पर गए। कैसे गए? कुरान को पढ़ा और कुरान को पढ़कर रिसर्च किया, आज वो चांद पे पहुंच गया। आज कुरान हमारे घर में है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे नौजवानों कुरान उठाओ, एक हाथ में कुरान लो, अल्हम्दुलिल्लाह, एक हाथ में कलम पकड़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। अरे बोलो भाई कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चे को वकील बनाओ। मैं कहता हूं तालीम को फोकस करो। जिस कौम के पास तालीम होगी वो कौम तरक्की करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ए बाबू, ए चाय वाला, 80 की स्पीड से आप यहां से निकल जाइए। 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, एकदम निकल जाओ। ये चाय खाना नहीं है बेटा, जलसा है ये। चल बाजार में बेचो चाय जाकर। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वक्त की किल्लत है। अब मैं माजरत के साथ चाहता हूं सिर्फ 1 घंटे की गुफ्तगू होगी। 10:24 के अंदर मैंने तकरीर शुरू की है, 11:24 के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। सारे मीडिया वाला यहाँ पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे प्रोग्राम में मुझे शिरकत करनी है। मैं शुक्रगुजार हूँ कमेटी के नौजवानों का, कमेटी वालों का, जो उन्होंने मेरी बातों का लिहाज रखा, वक्त मुकर्ररा के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमें टाइम दिया। अल्लाह उन सब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेज़ी के साथ कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से जो मुझे आप तक पहुंचाना है। मेरे बच्चों, नौजवानों, ए बाबू बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ। अच्छा एक वादा करे कि जब तक मेरा बयान हो कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा? जाएगा? हे लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम के लिए बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि अल्लाह का बंदा काहे परेशान कर रहा है, क्या हुआ? बोला कि वो ऐसे लगा। उनके बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे सामने बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई, तो हमने इशारा किया कि बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे।
तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके समातों के हवाले कर दें, इंशाअल्लाह सुनेंगे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। ये शेर सुनिएगा, हमको ख्याल है कि इंशाअल्लाह जो पढ़ा लिखा है उसकी भी समझ में ये शेर आ जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके भी समझ में आ जाएगा। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। बिगड़ेगा अल्लाह का? अरे अल्लाह का देने से कुछ बिगड़ेगा? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। सारा मजमा आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा आपका मंजिल मकसूद तक बढ़ रहा है। एक ज़रूरी बात यह है कि किसी शख्स का गाड़ी चोरी हो गया है, लिहाजा मैं गाड़ी वाले हजरात से पहले ही कह चुका हूं कि आप अपनी गाड़ी की हिफाजत करें, साइकिल मोटरसाइकिल स्टैंड में अपनी गाड़ी ले जाके लगाएं। आप लोग मौके की वक्त की नज़ाकत को नहीं समझ रहे हैं, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आते हैं। लिहाजा जिसकी भी गाड़ी इधर उधर है, मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग बाइक स्टैंड में अपना बाइक ले जाके लगा दें। बाबू बोसे जाओ और कुर्बान जाइए। शेख ने बहुत अच्छा ऐलान किया। अब किसी की गाड़ी चोरी हो गई होगी, मैं ये कहता हूं कि भैया आप जलसा सुनने आए हो, दीनी इजलास में आप आए हो, दीनी मजलिस में आप आए हो कि मोटरसाइकिल चोरी करने आए? आज हमारी हालत क्यों ऐसी है? इसकी वजह यही है कि हम जलसे सुनते हैं, अमल नहीं है। अमल नहीं है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों। जिस दिन हमारी जिंदगी में अमल आ जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह तकदीर बदल देगा, अल्लाह जिंदगी को बदल देगा। हम सुनते तो हैं, अमल नहीं है। तो इंशाअल्लाह आज जो सुनेंगे अमल की नीयत से सुनेंगे।
अरे अमल की नीयत से सुनेंगे, बोलिए हाँ या ना, हाथ उठाइए ना। कितने लोग अमल की नीयत से सुनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है कि हम अमल की नीयत से सुनेंगे। मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, यहां आए हो तो यहां से कुछ लेकर जाओ। यहां से कुछ क्या लेकर जाओ? मोटरसाइकिल? अरे यहां से क्या लेकर के जाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बातों को लेकर जाना है, कुरान के पैगाम को लेकर जाना है, हदीस नबवी को लेकर जाना है, और अपनी जिंदगी में अमल करके बताना है, लोगों को दिखाना है कि लोगों देखो, हम जलसा सुनने गए थे, हम इजलास में गए थे, उलमा की बातों को मैंने सुना, कुरान के पैगाम को मैंने सुना, हदीसों को मैंने सुना और अमल किया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं नौजवानों, एक बात याद रखना, ये जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। भाई मीडिया वाला ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी बात तो समझ में नहीं आ रही है। आप लोग डिस्टर्ब मत करिए, आप नहीं तो एकदम वीडियो शूट करने नहीं दूंगा मैं। आप चुपचाप मार के बैठिए, पहले मेरी तकरीर सुन लीजिए, फिर आप तकरीर करते रहिएगा। अभी दरभंगा में सैलाब आया, बिहार में सैलाब आया था ना? अरे बोलो ना भाई। एक आदमी इतना पानी में डूबा हुआ था, ये मीडिया वाला, एक मीडिया वाला नाव में बैठ करके वो उस आदमी के पास में गया, इतना पानी में डूबा हुआ आदमी के मुंह में माइक घुसेर दिया। अब उससे पूछता, अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी कैसा लगेगा भाई, हम डूब रहे हैं, हमको बचाओ भाई। हाँ, ये मीडिया वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो शूट करते हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, इस वक्त सारी दुनिया की नजरों पे आप हो। अल्लाह अकबर कबीरा कि बिहार की सरजमीन में, हो मटियारी की सरजमीन पे, ओ फला गांव में एक जलसा हो रहा है, जहां पर ये अल्लाह के नेक बंदे जमा हुए हैं, अल्लाह के रसूल की बातें हो रही है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना, मौत की कोई वारंटी नहीं है, मौत की कोई गारंटी नहीं है। ये जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। मौत से ना कोई बच पाया है, ना कोई मौत से बच पाएगा। बात सही है कि गलत है? बोल दीजिए। अगर मौत से कोई बच पाता, अगर अल्लाह के फरिश्ते भी कुछ लेते, नौज बिल्लाह मिन जालिक, जैसे हमारे वकील साहब लोग लेते हैं कोर्ट कचहरी में, जैसे थाना में बड़ा बाबू वगैरह वहां चलता है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं ये कहता हूं कि नौजवानों सुनो, अगर मौत के फरिश्ते कुछ लेकर बात मान जाते तो जितने पैसे वाले हैं कभी नहीं मरते। पैसा वाला मरता? मौत के फरिश्ते आते, बोले तुम्हारा टाइम हो गया, चलो उसको ले जाओ, बुधवार को लेके जाओ, उसको ले जाओ, फला आदमी को लेकर जाओ, वो गरीब को ले जाओ, मजदूर को लेकर जाओ। अमीर कभी नहीं मरता, और पैसा वाला कभी नहीं मरता, कोठी वाला कभी नहीं मरता, जमींदार कभी नहीं मरता। कुर्बान जाओ, ये मेरे रब का कानून है, ये मेरे अल्लाह का कानून है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अभी एक हादसा फर्रुखाबाद में हुआ, तीन नौजवान 4 चक्के से जा रहे थे, 4 व्हीलर से जा रहा था, सुबह के 5 बज रहे थे। एक पुल, अब क्या बताएं आपको, इस सरकार की हालत को मैं आपको क्या सुनाऊं, कुर्बान जाइए। सरकार की हालत मैं आपको क्या बताऊं, या हमारे इंजीनियर लोग जो रोड बनाते हैं, ओहो, पुलवा बना, उद्घाटन हुआ, और उद्घाटन से पहले पुल गिर गया। बोलो बात सही की गलत है? बोलिए। ये पैसा गया कहां? तो पता ये चला कि जहां ओरिजिनल सीमेंट देना चाहिए था, जहां ओरिजिनल क्या कहते हैं कि रड देनी चाहिए थी, वो दिया नहीं, सब नकली डाला। अब पैसा सब, तो पुल गिरेगा कि नहीं गिरेगा?
अब वो पुल आधा पुल बना था, आधा पुल बना था, आधा पुल नहीं बना था। अब आगे में नदी थी, तो वहां का गवर्नमेंट, वहां की सरकार, वहां का एमएलए, वहां का ठेकेदार को चाहिए था कि पुल को चाहे घेर देता, चाहे किसी का हादसा ना होता। अब 3 नौजवान ये बच्चे जा रहे थे कार में सवार होकर, 4 चक्के में, और कोहरा था, सुबह का टाइम 5 बजे ये लोग जा रहे थे। अब पता ये चला कि पुल खत्म हो गया, गाड़ी नदी में गिर गई, तीनों बच्चे इंतकाल कर गए। बताओ यहां पर गलती सरकार की है कि नहीं है? ये ठेकेदार की गलती है कि नहीं है? इसलिए नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत की कोई गारंटी नहीं है। ये जिस वक्त आने वाली रहेगी आकर रहेगी, इसलिए होशियार हो जाओ, अक्लमंद बनो और मौत की तैयारी मौत आने से पहले कर लो। करेंगे इंशाल्लाह? अरे करेंगे। मौत की तैयारी पहले कर लो, ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है।